प्यारे प्रभु प्रेमीजनों, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। वैसे पहले दिन बता देना चाहिए, श्रोता, श्रोता और श्रोता। पहले नंबर का होता है श्रोता, कथावाचक से पहले आकर के आराम से आसन लगा करके बैठता है और ध्यान से कथा को सुनता है। दूसरे नंबर का होता है श्रोता, महाराज आकर के देखता है कहीं बढ़िया सोफा पड़ा है या खम्बा बम्बा है पंडाल में, रीढ़ की हड्डी टेकता है, आराम से खर्राटे मारता है। और तीसरे नंबर का होता है श्रोता, सुपारी काटने वाला, देखा होगा। सबसे बाद में आता है और सबसे आगे बैठने की कोशिश में। हाँ, हम पीछे रह गए ना, आगे बैठेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहां तक भी ठीक है। लेकिन न कथा सुनता है न दूसरे को सुनने देता है। वो आता किस लिए पता है? कथा सुनने थोड़ी आता है। व्यवस्था क्या है? अरे किसी ने पानी की तो पूछा नहीं, किसी ने चाय शरबत की पूछा नहीं, पता नहीं मंच ऐसी बना दी, कोई सजावट की नहीं। कथावाचक क्या करता है, कैसे हाथ चलाता है, कैसे बोलता है, अब क्या कहने वाला है, ठीक है, न सुनता है और न दूसरे को सुनने देता है, न सुनता है और न सुनने देता है। ये तीसरे नंबर का होता है श्रोता। इस तीसरे नंबर से मुझे दूसरे नंबर वाला बड़ा अच्छा लगता है, जिसको डल्लप के गड्ढे पर नींद नहीं आती, कम से कम आराम से आकर के पंडाल में सो तो जाता है। एक नंबर के श्रोता बन करके बैठे, समझे? एक बार मैं वृंदावन में तुलसीवन आश्रम के पीछे यमुना के किनारे घूम रहा था और घूमते घूमते मैंने देखा एक व्यक्ति आया और सर के ऊपर एक चिड़िया रखी हुई है टोकरी में, कहता है कोई चिड़िया ले लो। मैंने कहा भैया बता, तो उसने कहा महाराज ले लो। मैंने कहा दाम बता। उसने कहा 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। मैंने कहा भले आदमी, तीनों दिखने में एक जैसी और इनके दाम अलग अलग कैसे? उसने कहा महाराज इन तीनों के काम अलग अलग हैं, इसलिए इन तीनों के दाम अलग अलग हैं। ये 5 रुपए वाली चिड़िया इस कान से प्रवेश करती है और इस कान में होके निकल जाती है, और 10 रुपए वाली चिड़िया इस कान से प्रवेश करती है और अंदर हृदय तक जाती है और मुंह के द्वारा बाहर निकल जाती है। और 15 रुपए वाली चिड़िया है वो महाराज प्रवेश तो कान से करती है, लेकिन हृदय में ऐसी भ्रमण करती है कि फिर निकलने का बाहर नाम नहीं लेती है। आप इन तीनों में से कौन सी चिड़िया हो जी, बताना, बोलो ना। हैं? 15 वाली? वाह, बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली। हमें 15 रुपए वाली चिड़िया बनकर के बैठना है। अगर कथा में 5 रुपए वाली चिड़िया बनकर के बैठोगे तो कथा चमत्कार नहीं करेगी। महाराज जब तक तुम रहे, तुम बैठे, तब तक तो ठीक, उसके बाद में पंडाल से बाहर गए तो तुम्हारी कथा, तुम्हारे प्रवचन तुम्हारे पास, और हम ये चले तो कथा चमत्कार नहीं करेगी। हाँ, कथा जिंदगी में जब कामयाब होगी जब कथा से कुछ पकड़ करके ले करके जाओगे।